अच्छा सुनो, ये जो सुना रहा हूँ वो काम की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो। वो अपना है ना, माय डियर फ्रेंड, उसने भारत पर 26% टैरिफ ठोक दिया है। India, very, very tough, very, very tough. The prime minister just left, and he's a great friend of mine. But I said, "You're a friend of mine, but you're not treating us right." They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years. वैसे आपको इससे टेंशन नहीं हो, इसके लिए जो अपनी सरकार है, जो साहेब हैं, उन्होंने आपके लिए विशेष बिजी रहने का और मनोरंजन की विशेष व्यवस्था करी है। आप बिजी रहो। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने वाला मुद्दा, छतों पर नमाज नहीं पढ़ने वाला मुद्दा, कुल मिलाकर अब्दुल की चूड़ी टाइट करने का विशेष कार्य किया जा रहा है सरकारों द्वारा, भाजपा की सरकारों द्वारा। तो आप उधर बिजी रहो ताकि आपको लगे कि सब कुछ बढ़िया है। अब इधर जो है वो साहेब का हाउडी छाप दोस्त दर्जन बार भारत के खिलाफ बयान दे चुका है और अब 26% टैरिफ लगा दिया है। साहब अपने माय डियर फ्रेंड को तो कुछ बोलेंगे नहीं, विदेश मंत्री आएंगे, ट्रंप के गुण गाएंगे और कहेंगे कि ये उनका अधिकार है, लगा सकते हैं। बहरहाल चलिए आपको टैरिफ की पूरी कहानी बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए शुरू से लेके आखिर तक तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर नहीं चाहिए तो बदल दें और वो खबर देखें जिसमें अब्दुल की चूड़ी टाइट करने वाली खबरें वो चली रही हैं। तो बहरहाल अमेरिका राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है और उन्होंने इस दिन को लिबरेशन डे का नाम दिया है। कमाल की बात है ना। बहरहाल तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि किस देश से कितना टैरिफ वसूलेंगे। नए टैरिफ के मुताबिक अमेरिका चीन से 34%, यूरोपीय संघ से 20%, जापान से 24% और भारत से 26% टैरिफ वसूलेगा। अब टैरिफ के ऐलान के साथ ही एशियाई बाजारों में हड़कंप मच गया और जापान के स्टॉक मार्केट में सबसे बुरा हाल नज़र आ रहा है। वैसे जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी काफ़ी उठापटक नज़र आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि टैरिफ यानी कि टैक्स असल में क्यों लगाए जाते हैं, क्या है, और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो आसान भाषा में आपको मैं समझा देता हूँ, समझ लीजिए। रेमंड थॉमस डेलियो एक अमेरिकी अरबपति और हेज फंड के मैनेजर हैं जो 1985 से दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिज वाटर एसोसिएट के सब मुख्य निवेशक अधिकारी रहे हैं। उन्होंने 1975 में न्यूयॉर्क में ब्रिज वाटर की स्थापना की थी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रंप टैरिफ के विस्तार से ये जानकारी दी है। अब टैरिफ दरअसल क्यों लगाए जाते हैं? सरकार को कमाई होती है। जब किसी देश से बाहर से सामान आता है तो उस पर टैक्स लगता है, तो उसका पैसा सरकार के खजाने में जाता है और इसका बोझ विदेशी कंपनी और घरेलू ग्राहक दोनों पर पड़ता है। अब दुनिया में उत्पाद महंगा होता है और जब एक देश दूसरे देश पर टैक्स लगाता है तो सामान बनाना और बेचना दोनों महंगे हो जाते हैं, जिससे पूरी दुनिया में चीज़ें महंगी हो जाती हैं। स्टैगफ्लेशन का खतरा यानी कि मतलब कुछ देशों में मंदी यानी कि ग्रोथ धीमी और कुछ में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन एक साथ आ सकती है, जिससे टैक्स लगाया उसके यहाँ महंगाई बढ़ेगी और जिस पर टैक्स लगा वहाँ गिरावट आ सकती है। अब घरेलू कंपनियों को इसका क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा, चुनौती भी है। अब विदेशी कंपनियों पर टैक्स लगता है तो घरेलू कंपनियों को अपनी मार्केट में कम मुकाबला देखने को मिलता है, तो इससे वो बच तो जाती हैं लेकिन नए इनोवेशन और गुणवत्ता में पीछे रह जाती हैं। अब युद्ध जैसे हालात अगर होते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है जब दुनिया में बड़ा टकराव होता है, जैसे कि अमेरिका और चीन हुआ नहीं है, एक एग्जाम्पल है। तो देश चाहते हैं कि वो ज़रूरी सामान खुद बना सकें और विदेशी निर्भरता कम करने के लिए इससे देश अपने व्यापार घाटे को कंट्रोल कर सकता है, विदेशी कर्ज या निवेश पर निर्भरता भी घटा सकता है। अब क्या असर होगा? तो अगर दूसरे स्तर के अगर असर देखें तो अगर देश पलटवार करते हैं, यानी अगर भारत, चीन
और बाकी के जो देश हैं वो अमेरिका पर अगर टैक्स लगा दे तो ये दुनिया भर में स्टैगफ्लेशन और व्यापार युद्ध बढ़ सकता है। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? तो जिस देश में महंगाई बढ़ेगी वहां पर ब्याज दरें बढ़ा देगा, और जिसमें करेंसी मजबूत होगी और जहां मंदी आएगी वहां ब्याज दर घटेगी। और जिन देशों में मंदी आएगी वहां सरकार ज्यादा खर्च करके अर्थव्यवस्था को सहारा तो देगी, और जहां महंगाई होगी वहां खर्च घटाया जाएगा, लेकिन इसमें स्थितियां बड़ी उलट पुलट हो जाएंगी। अब बड़ी तस्वीर क्या है कि दुनिया में व्यापार, निवेश और कर्ज का जो असंतुलन है बहुत बड़ा हो गया है। इसे अब किसी न किसी तरह सुधारना जरूरी है। आने वाले वक्त में ऐसे अचानक फैसले और बदलाव होते रहेंगे, जैसे कि ये नया टैरिफ। अब किस देश की करेंसी, सरकार और निवेश की भरोसेमंद स्थिति कितनी मजबूत होती है, ये अब अहम बात होगी। डॉलर की स्थिति और वैश्विक राजनीति की अगर बात करें तो अमेरिका के पास में डॉलर का रिजर्व करेंसी बनाने का फायदा है। इसका मतलब यह है कि जो बाकी देश हैं वो अमेरिका के बॉन्ड्स और डॉलर को खरीदते हैं, लेकिन इस वजह से अमेरिका में से बहुत ज़्यादा कर्ज भी ले लिया है। अब अमेरिका समेत बाकी देश विदेशी निर्भरता से बाहर निकलना चाहते हैं, ताकि दुनिया में किसी टकराव जो हो उस पर असर उन पर कम हो। चीन और अमेरिका में समझौता क्या संभव है? तो विश्लेषक जो है वो ये मानते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में समझौते में करेंसी यानी कि युआन को और मजबूत करना है, और निवेश और टैक्स में रियायतें आ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं होते, बल्कि ये अर्थव्यवस्था, महंगाई, नौकरियां और देश की विदेशी नीति को प्रभावित करते हैं। भारत जैसे देश के लिए ये काफ़ी चुनौती है, और चुनौती ये भी है कि वो कैसे वो घरेलू मांग, उत्पादन और निवेश को मजबूत करके इस दबाव से वो पार पाए। अगर ये हो जाता है तो ऑल इज़ वेल, नहीं होता है तो अब्दुल की चूड़ी टाइट हो ही रही है। आप वो देखते रहना, बाकी ऑल इज़ वेल।